बुरा न मानो होली है, रंग रंगीली रोली है, मस्ती भरी ठिठोली है, खुशी भरी है झोली है, बुरा न मानो होली है। साथियों, आप सबको नमस्कार। ढेर सारा प्यार और अनुराग। आमने सामने में आज हम मनाने जा रहे हैं आपका प्रिय त्योहार फाग। अरे भाई, फाग यानी होली। होली हमारे त्योहारों में से एक प्यारा सा, अनोखा सा, अनूठा सा त्योहार, सबके मिलन का त्योहार, रंगों का त्योहार, तरह तरह की उमंगों का त्योहार, आस्था का त्योहार, प्यार का त्योहार और गाने बजाने का त्योहार, मिठाइयों की भरमार, खुशियां अपार और हर तरफ उमंगे छाई रहती है। ऐसा है होली का त्योहार। फिर भी हम क्यों कहते हैं बुरा न मानो होली है? अरे भाई, जिस त्योहार में इतने रंग हैं और इतनी तरंगे हैं, इतनी मस्ती है, इतनी चुस्ती है, इतना सारा प्यार है और इतना सारा दुलार है, आपसी व्यवहार है, एक दूसरे के साथ मनुहार है, उसको हम बुरा न मानो क्यों कहते हैं? शायद इसलिए कि कभी कभी हम होली के त्योहार के दिन कुछ ऐसी ज्यादतियां कर जाते हैं जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं। आपको याद है, पिछली बार मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक साल पहले होली के टाइम पे, होली के समय ही एक कहानी हुई थी। चार बच्चे थे, चारों बच्चे पड़ोसी थे, बिल्कुल पड़ोसी, बहुत मित्र, बहुत घनिष्ठ, आपस में सबके बिल्कुल घर के जैसे संबंध थे। एक घर में चंदू नंदू दो जुड़वा भाई रहते थे, उनके साथ दादाजी। बगल के सटे हुए घर में, जिसमें एक ही दीवार के दोनों तरफ दोनों के आंगन थे, उसमें थी इंदु बिंदु और उनकी मौसी जी। और इनके दोनों के परिवारों में बहुत मेल था और चंदू नंदू इंदु बिंदु चारों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हाँ, चंदू नंदू जुड़वा भाई थे और इंदु बिंदु भी जुड़वा बहने। और चारों इतने बुद्धिमान, इतने जहीन और खुराफाती भी, शैतान भी और एक दूसरे के साथ मस्ती करने वाले भी। चारों नई खुराफाते सोचते रहते थे। पिछली बार आपको याद है ना कि चंदू नंदू इंदू बिंदु ने मिलके दादाजी को हरियल तोता बना दिया था, हरे रंग में रंग के, और मौसी जी बन गई थी लाल परी, लाल रंग से रंगी हुई। और फिर दोनों को दादाजी और मौसी जी ने 1 अप्रैल को किस प्रकार से गधे की सवारी करके अप्रैल का बुद्धू बना दिया था। वही चीज चारों के दिमाग में बैठी थी कि इस साल को कुछ करना पड़ेगा, फिर से दादाजी को और मौसी जी को जरूर किसी तरह से, किसी खुराफात के माध्यम से, किसी तरीके से फिर से तो रंग में भिगोना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इस बार चौकन्ने थे। कौन? दादाजी और मौसी जी। और चारों ने ठानी थी कि कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाया जाए। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले, होली के कुछ ही दिन पहले, एक पंडित जी पधारे और पंडित जी के दोनों भक्त थे, दादाजी भी और मौसी जी भी। और दादाजी और मौसी जी दोनों पंडित जी के सामने बैठ गए। तो पंडित जी ने बातों बातों में ये भी कह डाला कि इस बार जो होली की पूर्णमासी का मुहूर्त है, पूर्णमासी यानी जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे जो भी स्नान करके और सूरज की पहली किरण के सामने केवल आंखें खोले, उसके पहले आंखें ही न खोले, और जैसे ही प्रभात की पहली किरण आए, अपनी आंखें खोलने के पहले हाथ जोड़कर विनती करे और अपनी मनोकामना को अपने मन में रखकर कहे, हे प्रभु, हे सूर्य महाराज, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब दादाजी और मौसी जी की बाछें खिल गई, दोनों के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि दोनों की एक बहुत पुरानी मनोकामना थी। दादाजी पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। कोई बीमार हो, दवा लानी है, किसी के लिए कुछ काम करवाना है, किसी की सेवा करनी है,
किसी के भी घर में कोई परेशानी हो, दादाजी 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटते थे। जरा भी बिना हिचके हुए तुरंत वहां पहुंच जाते थे। लोगों के हर वक्त काम आते थे। लोगों की जो एक नेता वाली गुण भी उनमें था कि किसी भी काम में अगुवा भी बन जाते थे। और इधर मौसी जी जो थी, वो उनके पास तो भजन का पिटारा था। वो हारमोनियम भी बजा लेती थी, गाती थी, मंदिर में जाके गाती थी और खूब लोगों के बीच में प्रिय थी। और भजन की किताब भी लिख डाली थी उन्होंने। लेकिन न दादाजी को कभी पंचायत में पंच बनाया गया, कोई उनको कोई पदभार नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहीं अपना पर चर्चा ही नहीं करी थी। कहीं उन्होंने अपने आप का, जैसे लोग बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, तो प्रचार नहीं था। और इधर मौसी जी, जिन्हें की मंदिर की पुरखीन, मंदिर की मुखिया, भजन मंडली की मुखिया बनना चाहिए था, उनके लिए भी कोई इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं था। तो वो भी मन में सोचती थी कि काश मैं मंदिर की मुखिया बन जाती, भजन मंडली की पुरखिन बन जाती। और इधर दादाजी सोचते कि अरे भाई, कम से कम मैं पंचों के बीच में तो एक पंच बन जाता। ये मनोकामना दोनों के दिल में थी और दोनों ने सोच लिया कि इस बार पूर्णमासी के दिन वो जरूर सवेरे सवेरे स्नान करके आंगन में, और किसी न किसी युक्ति से उन्हें इस बार ऐसे अपना स्नान करना चाहिए कि वो सूरज की पहली किरण निकले तो उनके सामने वो आंख मूंद कर अपनी मनोकामना को व्यक्त करे मन ही मन में, और हाथ जोड़कर आंखें खोले तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोनों के मन में खुशी की लहर तो दौड़ गई, लेकिन दोनों सोच रहे थे कि कैसे इस युक्ति को काम में लाया जाएगा। इधर चंदू, नंदू, इंदू, बिंदु चारों ने भी सुना क्या जो पंडित जी ने कहा था। चारों की चौकड़ी बैठी, चारों ने युक्ति भिड़ाई और चारों एक योजना बना के पहुंच गए कहा, दादाजी और मौसी जी के पास। चंदू नंदू ने दादाजी को समझाया। उन्होंने कहा, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, हमें पता है आपके मन में पंचायत में कोई न कोई पद पाने की बहुत इच्छा है और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार से पंडित जी की बात को आजमाएं। तो आप फिक्र मत कीजिए, हम सवेरे सवेरे आप आंगन में गुनगुना पानी लाके रख देंगे ताकि आपको ठंड भी न लगे। पीढ़ा बिठा देंगे, कपड़े रख देंगे आपके सूखे, ताकि आप स्नान करके आप उन कपड़ों को बाद में पहन सकें। और जैसे ही सूर्योदय होने वाला होगा, आप उसके पहले स्नान करते रहिएगा, मंत्र जाप करते रहिएगा, और जैसे ही सूर्योदय होने वाला होगा हम आपसे कहेंगे, दादाजी सूरज उगने वाला है, और आप आंखें बंद करे हुए हाथ जोड़कर अपने मन की कामना को व्यक्त कीजिएगा, और सूरज की पहली किरण निकलते ही आप हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इधर इंदु बिंदु ने मौसी जी से कहा, मौसी जी हमें पता है आप इतना अच्छा भजन गाती हैं, मंदिर में इतना आपका नाम है, इतनी आपकी शोहरत है, लेकिन फिर भी भजन मंडली का आपको कभी मुखिया नहीं बनाया गया। आप चाहती हैं कि आप भजन मंडली की मुखिया बने, लेकिन अब आप पंडित जी की बात कही है उसको करने की ठान लीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। हम आंगन में एक बाल्टी में गुनगुना पानी लाकर रख देंगे ताकि आप उससे स्नान कर सके। हम आपको पहुंचा भी देंगे मुंह अंधेरे, आप बैठ जाइएगा, पीढ़ा लगा होगा, एक तिपाई में आपके सूखे कपड़े भी होंगे, और आप स्नान करते रहिएगा, भजन गाते रहिएगा, और भजन गाते गाते जैसे ही सूरज फटने वाली होगी हम आपको आवाज देंगे, मौसी जी सूरज निकलने वाला है। आप बंद आंखों किए ही तुरंत आप सूरज की ओर अपने आप को करके, अपने मुंह को करके, हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना मान लीजिएगा अपने मन में, और पहले ही सूरज की किरण निकलेगी वैसे ही आंखें खोल के सूरज को प्रणाम कीजिएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोनों खुश हुए, दादाजी और मौसी जी दोनों के मन में खुशियों का एक अंबार सा लग गया। चारों की योजना तैयार थी। होली के दिन सब सवेरे सवेरे चंदू नंदू ने आंगन में एक बाल्टी रख दी, गुनगुना पानी था,
पीढ़ा लगा दिया, दादाजी के सूखे कपड़े रख दिए, तौलिया रख दिया। इधर इंदु बिंदु ने मौसी जी के लिए पीढ़ा लगा दिया, बाल्टी में गर्म पानी, गुनगुना पानी, नहाने लायक लोटा, और एक चौपाई में उनके कपड़े सूखे रख दिए। और फिर दोनों बच्चों ने, चंदू और नंदू ने दादाजी का हाथ पकड़कर पीढ़े पर बिठा दिया, इंदु बिंदु ने मौसी जी का हाथ पकड़कर आंगन के पीढ़े पर बिठा दिया। दोनों के आंगन जुड़े हुए थे और दोनों अपने अपने पीढ़ों पर बैठकर दादाजी अपना मंत्र पढ़ते हुए, अपनी पूजा करते हुए अपना स्नान किए जा रहे थे। मौसी जी अपना भजन गाते 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 अपना स्नान किए जा रहे थे। दोनों सोच रहे थे, वहां गुनगुने पानी से नहाने को भी मिल गया, हम आराम से आज अपनी मनोकामना भी पूरी कर पाएंगे। और चारों बच्चे छिपकर खुश थे। आज उनकी इच्छा, उनका जो उन्होंने जो एक योजना बनाई थी वो पूरी होने जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इधर से चंदू नंदू ने आवाज लगाई, इधर से इंदु बिंदु ने आवाज लगाई, सूरज निकलने वाला है, आप लोग हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांग लीजिए। दोनों ने, दादाजी ने इधर, मौसी जी ने उधर हाथ जोड़े, आंखें बंद थी और अपनी अपनी मन की इच्छा जाहिर करी। और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, दोनों ने आंखें खोली और सूरज देवता को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद अपने आप मानो उन्हें मिल गया, ऐसा सोच के उन्होंने ग्रहण किया उसे, खुश हुए। और आंखें जब पूरी तरह से खुली तब तक पौ भी फट रही थी, उजाला भी फैल रहा था और दोनों ने अपनी अपनी ओर देखा। दादाजी फिर से हरियल तोता बन गए थे। उनकी बाल्टी में हरा रंग घोल दिया गया था और दादाजी ने उस हरे रंग से स्नान किया था। इधर मौसी जी फिर से लाल परी, उनके बाल्टी में लाल रंग घोला हुआ था और वो लाल रंग से सराबोर थी। दोनों दादाजी और मौसी जी झल्लाए, गुस्साए, बौखलाए। इधर चारों बच्चे अपने अपने आंगन में बाहर निकल कर आए और उनके हाथ में एक एक बाल्टी और थी। उन्होंने कहा, दादाजी, चंदू नंदू ने कहा, दादाजी अब आप इस साफ बाल्टी से भी स्नान करके कपड़े पहन सकते हैं। मौसी जी, आप, इंदु बिंदु ने कहा, आप भी साफ जल से स्नान कर लीजिए, होली हो गई, बुरा न मानो होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। दादाजी गुस्से में थे और मौसी जी को भी बहुत क्रोध आ रहा था। और लेकिन क्या करते, होली का दिन था और बुरा न मानो होली है वाली कहावत भी चली आ रही है। तब फिर चंदू और नंदू ने कहा कि दादाजी, ये पंडितों की ढकोसले वाली बात से, ऐसी अवैज्ञानिक चीजों से मनोकामना पूरी नहीं होती। मनोकामना पूरी होती है अगर आप उसके लिए कुछ उद्यम करें। यही बात इंदु बिंदु ने मौसी जी से कही। मौसी जी, चमत्कारों की दुनिया नहीं है ये दुनिया। भगवान की पूजा करने से, किसी को जल चढ़ाने से, किसी की आराधना करने से आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लगन का सहारा लेना पड़ता है। आप अपने काम में जुटे रहिए, लगन से काम करिए, फल मिलना होगा तो मिलेगा। गीता में कहा गया है कि आप कर्तव्य करिए, फल की आशा मत कीजिए। तो आप इन अवैज्ञानिक तरीकों से आप लोग अपनी मन की कामना पूरी करने की इच्छा क्यों कर रहे थे? अरे आपकी मन की कामना हम पूरी करेंगे, हम चारों बच्चे पूरी करेंगे। और बाहर से गाने की, बजाने की, हंसने की, खिलखिलाने की, नाचने की, झूमने की, तानों की, तरानों की आवाजें गूंज रही थीं। टोलियां मस्ती में होली की खुशहाली को गाते हुए प्रकट कर रही थी। और क्या गा रहे थे लोग? आओ खेले हम होली, खेले हिले मिलके, आओ खेले हम होली, खेले हिले मिलके, 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 आओ खेले हम होली, खेले हिले मिलके। और इंदु बिंदु ने उसी राग में अपनी धुन लाई और क्या गाया? उन्होंने कहा, ओ मौसी जी, पुरखिन हो तुम, हो ज्ञानी तुम भक्तन पुरानी, तुम भक्तन पुरानी,
फिर भी न बनी मंदिर की मुखिया, बन के फिर भी न बनी मंदिर की मुखिया सयानी, लेकिन अब बनोगी तुम मंदिर की मुखिया जी जम के, मुखिया जी जम के बनोगी मुखिया जम के, बनोगी मुखिया जम के, बनोगी मुखिया जम के, होली के दिन आए आओ खेले हम होली, खेले हिल मिलके, 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 होली के दिन आए खेले हिल मिलके। और उधर से नंदू और चंदू, उन्होंने दादाजी को संबोधित किया और क्या कहा, ओ दादाजी बने न पंच पंचायत के मुखिया, बने नहीं रहे तुम दुखिया, रहे तुम दुखिया, बने न कभी मुखिया, लेकिन अब बनोगे तुम मुखिया सरपंच जी बनके, 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 होली के दिन आए खेलो हिले मिलके, होली के दिन आए खेले हम होली मिलके। इसके बाद पता है क्या हुआ, चंदू नंदू ने दादाजी से कहा, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, अभी अभी हमने इस गीत में कहा है ना कि आप पंच नहीं आप सरपंच बनेंगे, तो आप हमारी बात को मानिए, आपका प्रचार आपका प्रसार हम करेंगे, हम अपने मित्रों के साथ मिलकर टोलियां निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, बाल सभाएं करेंगे और आपके कामों की सूचना हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, हम सोशल मीडिया में डालेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, पोस्टर बनाएंगे, जी हाँ, और तरह तरह से आपके कामों की चर्चा, हम झूठ नहीं करेंगे क्योंकि आप तो करते हैं काम, आप तो हमेशा लोगों की सहायता के लिए आतुर रहते हैं, बस लोगों तक इस बात को पहुंचाना और ये बताना कि इस बार जो पंचों का चुनाव होगा उस चुनाव के एक प्रत्याशी यानी एक भाग लेने वाले आप भी हैं और लोग आपके नाम को भी सोचे। हम केवल इतनी सी बात कहेंगे, लोगों पर छोड़ देंगे कि वो खुद देखें, खुद सोचे, खुद निर्णय लें कि वो किसको गांव के पंच और सरपंच के रूप में चुनना चाहते हैं। इधर इंदु बिंदु ने मौसी जी को समझाया, उन्होंने कहा मौसी जी हमने भी गीत के रूप में आपसे समझाया ना, आपको कहा ना कि आप जरूर बनेंगी भक्त मंडली की पुरखिन सयानी, आप इतना अच्छा गाती हैं, बजाती हैं, भजन लिखती हैं, सुनाती हैं और आपकी चर्चा घर घर में होती है और हमें आपके सारे भजन याद हैं और हम जगह जगह जाकर, घर घर जाकर प्रभात फेरी फेरेंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से आपके भजनों को गाएंगे और लोगों को सुनाएंगे और बताएंगे कि ये गाने मौसी जी के लिखे हुए हैं और हम लोगों तक जाकर इस बात को भी पहुंचाएंगे कि आप किस प्रकार से भजन लिखती हैं, बाजा भी बजा लेती हैं, ढोलक भी बजा लेती हैं, गा भी लेती हैं, सुना भी लेती हैं और इस प्रकार से आपकी चर्चा दूर दूर तक होगी और जरूर आपको भक्त मंडली के सयानी सबसे पुरखिन के रूप में चुन लिया जाएगा। कहना न होगा कि सचमुच में इस बार दादाजी पंच नहीं सरपंच चुन लिए गए और मौसी जी भक्त मंडली की सयानी सबसे सयानी पुरखिन मान ली गई। दोनों की मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन पंडित जी के बहकावे से नहीं, बेकार के पूजा और आडंबर से नहीं, बल्कि बच्चों की सोच समझ से, उनकी लगन से, उनकी सेवा भाव से और किस प्रकार से किसी चीज को प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इस बात को दिखाकर और जताकर। तो चारों बच्चों, कौन कौन चारों बच्चे, इंदु, बिंदु और चंदू और नंदू ज़हीन तो थे ही, बुद्धिमान भी थे, अपना असर लोगों तक छोड़ने वाले भी थे और किस प्रकार से किसी चीज को साधा जा सकता है, किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जा सकता है, इस काम को भी जानते थे। और चारों ने अब ये सोचा कि अब से हम होली में तंग नहीं करेंगे लोगों को, हम जरूर कोई ऐसा काम करेंगे
जिससे बुरा न मानो होली कहने की जरूरत ही न पड़े और सब लोग होली में बस रंग बिरंगा त्योहार मनाए, खुशियों की बहार छाए, मिठाइयों की खूब फरमार लगे और सबके दिल में आनंद 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 छा जाए। तो ऐसी होली आप भी खेलिए। आप सबको होली मुबारक। नमस्कार।